हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा लेंस एट f डिवाइडेड बाय 2.8 सेटिंग इज 1 डिवाइडेड बाय 200 सेकेंड. द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर एट 5 डिवाइडेड बाय 5.6 is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is f number of अ गिवन कैमरा लेंस. तो जो हमारे पास एफ नंबर होता है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे रेशियो बताता है, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर ऑफ इंटेंस प्यूपिल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफ नंबर की, तो हमारे पास जो लेंस होता है कैमरे का उसकी फोकल लेंथ का जब रेशियो हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ द इंटेंस पिपुल यानी जो ह्यूमन आई का पिपुल होता है उसके डायमीटर के साथ रेशियो लेते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है यही हमारे पास यहाँ पे एफ नंबर को इंडिकेट करता है. इसी से हमें यहाँ पे एक्सपोजर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक्सपोजर टाइम ऑफ अ कैमरा लेंस एट एफ डिवाइडेड बाय 2.8 सेटिंग इज 1 डिवाइडेड बाय 200 सेकेंड हमें गिवन है. तो जो ये f डिवाइडेड बाय 2.8 दे रखा है ये बेसिकली हमारे पास होता है f डिवाइडेड बाय n. n को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं f नंबर से. और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस होता है उसका जब कंपैरिजन करते हैं हम डायमीटर ऑफ द इंटेंस पिपुल के साथ, उसी को हम यहाँ पे f नंबर का नाम देते हैं. और जो एक्सपोजर टाइम होता है अगर आप बात करें यहाँ पे एक्सपोजर टाइम की, तो जो एक्सपोजर टाइम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एफ नंबर स्क्वायर, यानी ये हमारे पास यहाँ पे एफ नंबर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. तो बेसिकली जो एक्सपोजर टाइम है वो हमारे पास यहाँ पे एफ नंबर से रिलेटेड होता है. तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो हमारे पास फर्स्ट केस दे रखा है उसके लिए जो एक्सपोजर टाइम है वो T1 है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एफ नंबर स्क्वायर. तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए वैल्यू दे रखी है इट इज एफ डिवाइडेड बाई 2.8. तो जो ये 2.8 है इट इज शोइंग द एफ नंबर फॉर द फर्स्ट कंडीशन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2.8 का स्क्वायर. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर एट 5 f डिवाइडेड बाई 5.6 इज. अब हमें यहाँ पे एक्सपोजर टाइम निकालना है. तो एक्सपोजर टाइम जो सेकंड केस है उसके लिए हम T2 कंसिडर करते हैं, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 5.6 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास बनेगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स 2.8 डिवाइडेड बाई 5.6 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी दैट विल बी T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स 28 डिवाइडेड बाई 56. इसकी पावर यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगी तो ये बन जाएगा 28 2 जा 56. इट विल बिकम T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स 1/4. तो यहाँ पे हमारे पास जो T1 की वैल्यू है इट इज 1/200 सेकेंड के बराबर है. तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट विल बी 4 इंटू T1 दैट विल बी 1/200 सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 50 के बराबर. तो ये आ जाएगा 0.02 सेकेंड. तो जो सेकेंड केस है हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सपोजर टाइम आएगा दैट विल बी 0.02 सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर एट f डिवाइडेड बाय 5.6 is 0.02 second. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.